प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक दरवेश का एक अल्लाह वाले का अजीबोगरीब किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो हथकटे दरवेश के नाम से लोगों में मशहूर हुए। जब सिपाहियों ने एक अल्लाह के वली का हाथ काट दिया तो अल्लाह के वली ने क्या किया, आइए हम आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार का जिक्र है कि एक अल्लाह वाले ने दुनिया से मुंह मोड़कर अपने मालिक से उन्होंने नाता जोड़ लिया। उनका दुनिया में दिल नहीं लगता था। अब वो अकेले पहाड़ों पर जाकर रहने लगे, अल्लाह पाक की इबादत में और अल्लाह पाक की इबादत की मोहब्बत में दिन रात मस्त रहते और दुनियादार लोगों से दूर हो गए। जिस जंगल में वो रहते थे वहाँ बेशुमार पेड़ थे, फल और मेवे वहाँ लगे हुए थे। उन अल्लाह वाले की खुराक वही जंगली फल और मेवे थे। उन चीज़ों के अलावा वो कुछ भी नहीं खाते थे। एक दिन बैठे बिठाए ना जाने दिल में क्या ख्याल आया कि अल्लाह पाक से एक अजीबोगरीब अहद कर बैठे, यानी अल्लाह से वादा कर लिया कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं आइंदा इन पेड़ों से ना खुद कोई मेवा तोड़ूंगा, ना मैं किसी और को कहूँगा कि वो मुझे फल तोड़ कर दे। मैं वो फल नहीं खाऊंगा जिसे डालियाँ ज़मीन से ऊंचा रखें, बल्कि मैं वो फल और मेवा खाऊंगा जो हवा के झोंके से खुद झड़कर ज़मीन पर गिरेंगे, यानी मैं खुद तोड़कर नहीं खाऊंगा। इस वादे पर वो अल्लाह वाले मुद्दतों तक कायम भी रहे, यानी खुद तोड़कर नहीं खाते थे बल्कि जो अपने आप ज़मीन पर गिरता था उसे खाते थे। एक मर्तबा अल्लाह पाक ने उनकी आजमाइश ली। 5 दिन गुजर गए, किसी पेड़ से कोई फल ना गिरा। भूख की आग से दरवेश को बहुत तकलीफ हुई। वो बेकरार हो गए, बेचैन हो गए, किसी पल चैन नहीं आ रहा था। इसी आलम में जंगल से गुजरते हुए अमरूद का एक पेड़ देखा जिसकी डालियां ज़ोर ज़ोर से हिल रही थीं और बड़े बड़े अमरूद उन डालियों पर लटक रहे थे। दरवेश वहां खड़े होकर हसरत भरी निगाहों से उन अमरूद को देखने लगे। दरवेश ने बड़ा सब्र किया और ख़ुद को काबू में रखा। उन्हें अपना वादा याद था। अचानक ज़ोर की हवा चलने लगी। दरवेश को कुछ सहारा हुआ कि शायद मेरे लिए ये फल टूटकर गिरेंगे, लेकिन काफ़ी देर तक फल टूटकर ज़मीन पर ना गिरे। सब्र हद से ज़्यादा बढ़ गया और नफ्स बेकाबू हो गया। पेट के अंदर से हुक उठी और अल्लाह पाक से जो अहद किया था, जो वादा किया था, वो तोड़ बैठे और हाथ बढ़ाकर अमरूद तोड़ लिया और पेट की आग बुझा ली। इसके बाद एक दिन उन पहाड़ों पर डाकुओं का एक गिरोह आ गया। रात को वो गिरोह लोगों को जाकर लूटता था और दिन को वापस आकर पहाड़ियों पर रुकता था। एक बार उन डाकुओं के बारे में सिपाहियों को पता चल गया। काफ़ी सारे सिपाहियों ने आकर पहाड़ को घेर लिया। दरवेश का मस्कन भी करीब में ही था। सिपाहियों ने तमाम चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उन अल्लाह वाले को भी उनका साथी समझकर पकड़ लिया। सिपाहियों के सरदार के कहने पर सबको जेल में डाल दिया गया। कुछ दिनों के बाद अदालत में मुकदमा पेश हुआ। बाद में ये फरमान जारी किया गया कि हर एक चोर का बायां यानी उल्टा पाँव और सीधा हाथ काट दिया जाए। जल्लाद ने सिपाहियों के सरदार का हुक्म मिलते ही अपनी तलवार चलाना शुरू कर दी। जब दरवेश का नंबर आया तो दरवेश का दायां हाथ कट गया, यानी जिस हाथ से अमरूद को खाया था वो हाथ कट गया। जल्लाद उनका बायां पाँव काटने के लिए तलवार चलाने ही वाला था कि इतने में एक घुड़सवार तेजी से वहां नमूदार हुआ और जल्लाद को ललकारा कि ए मरदूद, ज़रा ध्यान कर ले, ये शख्स कोई आम शख्स नहीं है, ये शख्स कोई चोर नहीं है, बल्कि बहुत बड़े शेख हैं, अल्लाह वाले हैं। अब अल्लाह के अजाब का इंतज़ार कर। घुड़सवार की बात सुनते ही जल्लाद के हाथ से तलवार छूट गई और वो दहशत में कांपता हुआ वहाँ से भाग गया। सीधा सिपाहियों के सरदार के पास गया और उसे घुड़सवार की बात बताई। सिपाहियों के सरदार के होश उड़ गए, उस पर लर्ज़ा तारी हो गया, उसके पैर कांपने लगे। वो अल्लाह वाले की खिदमत में हाथ बांधे हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मुझे खबर नहीं थी कि आप कौन हैं। हम आपको डाकू या चोर समझ रहे थे। हम समझ रहे थे आप वही हैं जो इन तमाम चोरों के साथ मिलकर लोगों का माल लूटते हैं,
मैंने आप पर सख्त ज्यादती की, लाइल्मी में मुझसे ये गलती हो गई, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दें। दरवेश ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जिस गुनाह को मैंने किया है उस गुनाह के सबब मेरा सीधा हाथ काट दिया गया है। तुम्हें इन हालात की क्या खबर कि मेरा हाथ क्यों काटा गया है, लिहाजा तुम बेफिक्र रहो। लोगों में उन दरवेश का नाम हथकटा शेख मशहूर हो गया। लोगों की तो ये फितरत होती है कि एक तरफ तो वो बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अगर किसी नेक इंसान से अल्लाह की आजमाइश के सबब ज़रा सी भी ख़ता हो जाए तो लोग उन पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। यही हुआ, उन अल्लाह वाले पर उंगलियां उठाई जाने लगीं। बहरहाल अल्लाह पाक अपने दोस्तों से बहुत मोहब्बत करता है। एक मर्तबा एक आदमी बगैर इजाज़त लिए झोपड़ी में घुस आया। आकर क्या देखता है कि अल्लाह के वली अपने दोनों हाथों से कुर्ता सी रहे थे। उसने हैरत से दांतों में उंगली देकर कहा, हजरत मैं ये क्या देख रहा हूँ, आपके तो दोनों हाथ सही सलामत हैं। लोग तो आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। दरवेश ने कहा, अरे ओ मेरी जान के दुश्मन, तू झोपड़ी में बगैर इजाज़त क्यों आ गया? उसने निदामत से अर्ज़ किया कि हजरत मुझे आपकी ज़ियारत का बेहद इश्तियाक था, यानी मैं आपसे मिलना चाहता था और जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, और इसी शौक़ मुलाकात से मजबूर होकर मैं आपकी झोपड़ी में बगैर इजाज़त चला आया। दरवेश ने उसकी मोहब्बत और खुलूस को देखकर कहा, अब तू आ गया है तो इधर बैठ जा, लेकिन खबरदार, जो कुछ तूने देखा है इसका जिक्र मेरी ज़िंदगी में जाहिर ना करना। इंसान के चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता है। उनकी बातचीत के दौरान मुलाकात के लिए झोपड़ी के बाहर काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने भी उन अल्लाह वाले के दोनों हाथ देख लिए। अब सबको पता चल गया कि ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं और इन पर अल्लाह पाक की ख़ास मेहरबानी है। दरवेश को जब ये बात पता चली कि लोगों के सामने उनकी बात जाहिर हो गई है कि हाथ तो कट गया है, लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत से वो हाथ फिर भी सही सलामत है, तो उन्होंने दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे अल्लाह, इस हिकमत से तू ही खूब आगाह है। मैं जितना इसको छुपाना चाहता था उतना ही तूने इसको जाहिर कर दिया। उसी वक्त उन्हें एक इल्हाम हुआ। इल्हाम के बाद दरवेश ने मस्ताना वार नारा लगाया और अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह की तस्बीह बयान की और अल्लाह पाक की तस्बीह करते हुए सजदे में गिर गए और खूब रोए कि ए मेरे मालिक, तू जो करता है वो ऐन हिकमत है, हम सबकी लग़ज़िशें माफ़ फरमा। तूने ये तो देखा कि मैंने अहद तोड़ा, अमरूद को तोड़ा, फल खा लिया, तूने मुझे उस बात की सज़ा भी दी, लेकिन तू कितना प्यारा है मेरे रब, तू कितना प्यारा है। तूने मुझे लोगों की नज़रों में गिरने नहीं दिया। हाथ तो कट गया लेकिन वो हाथ फिर से वापस आ गया। ऐ अल्लाह, तू कितना अच्छा है। ऐ अल्लाह, हम कितनी ख़ताएँ करते हैं और तू हमें बार बार माफ़ फरमाता है। ऐ अल्लाह, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।